बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे, रहमतें और बरकतें आपके दस्तरखानों में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया कीजिए। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, चिकन स्टीम रोस्ट। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का स्टीम रोस्ट है। स्टीम रोस्ट आपने बहुत किस्म के बनाए होंगे, लेकिन ये बहुत डिफरेंट किस्म का है और बहुत झटपट बन जाता है। बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। यकीन कीजिए, आप इसको ट्राई करेंगे तो आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और सॉफ्ट और टेंडर, और कोई मैरिनेशन नहीं करनी पड़ती। तकरीबन 1 घंटे में आपका ये रोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आपको इसमें ना कोई मैरिनेशन करनी पड़ेगी, ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना कुछ लगा के रखना पड़ेगा, ना पास खड़ा होना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी वे में आपका ये स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ों पर एक नज़र डाल लीजिए। ये देखिए, स्पाइसेस पर नज़र डालिए। इसमें थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे, नमक जाएगा, कुटी लाल मिर्च जाएगी, भुना ज़ीरा जाएगा, ऑयल जाएगा। ऑयल भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। दही जाएगी, इसमें सारा टेस्ट दही और सिरके से आएगा। सिरका जाएगा और चिकन लिया है हमने और लेमन जूस लिया है। तो बहुत ही अच्छा ये आला बनने वाला है। सब चीज़ें हम शुरू में मिक्स कर देंगे। मैंने 1 किलो चिकन लिया है तो उसमें मैंने 2 कप दही के डाले हैं। तो फिर ये 1/4 कप मैंने सिरके का इसमें ऐड किया है। ये देखिए, एक ही पैन जिसमें आपने बनाना है उसी में सारी चीज़ें ऐड कर लीजिए। ऑयल डाला है 1/2 कप। उसके बाद स्पाइसेस पर एक नज़र डाल लीजिए। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, साल्ट है 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून। उसके बाद ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून और लहसुन पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है, अदरक और लहसुन पाउडर। आप फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। तो 2 लीमू मैंने लिए हैं, उनका फ्रेश जूस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लहसुन अदरक आप कूटा हुआ भी डाल सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको अवेलेबल हो और जो भी आसानी से आपको मिल जाए वो डाल दीजिए। दोनों चीज़ें ही सेम टेस्ट लाएंगी। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए विस्क की मदद से। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हमने चिकन डाल देना है। अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं 1 घंटा, लेकिन अगर आप फौरी बनाना चाहें तो फौरी भी ये बनकर तैयार हो जाएगा। टेस्ट इसका सेम रहेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें ज़्यादातर आप बोन वाला गोश्त यूज़ करिए तो उससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। बोनलेस का भी ये बन सकता है। तो इन्हें आप दावतों में भी बना सकते हैं, आप घर में खाने के तौर पे भी बना सकते हैं, दावत में साइड डिश के तौर पे बनाइए, आप इसे स्टार्टर के तौर पे दे सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, जब इसमें एक बॉयल आना शुरू हो जाए, ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और बॉयल आने शुरू हो गए हैं। अभी मैंने फ्लेम हाई किया हुआ था, अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। ये देखिए, अभी इसमें बबल्स आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इतना लो कर दीजिए कि ये अपनी ही स्टीम में आहिस्ता आहिस्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बीच बीच में आप इसको देखते रहिए। आपने इसके अंदर बार बार चम्मच नहीं चलाना। अभी इसमें पानी था तो इस स्टेज पर हम इसमें स्पैचुला से इसे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये ड्राई होना खुश्क होगा शुरू हो जाएगा तो आपने इसके अंदर बिल्कुल भी स्पून नहीं डालना। और देखिए, आधे घंटे के अंदर अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें कोयले का दम दूंगी। ये देखिए, कोयला रखा, उसमें ऑयल डाला और उसको कवर कर दिया। इसको फिर 10 मिनट के बाद मैंने खोला तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा टेंडर बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इसमें, ये देखिए, मेरे अल्लाह की शान माशाल्लाह, इसकी खुशबू और अरोमा इतना ज़बरदस्त है ना। यकीन करिए, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इस स्टेज पर भी इसको खा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको प्याज़ों के रिंग लिए हैं, बारीक बारीक गोल स्लाइसिस में काट लीजिए। प्याज़ों के रिंग्स इसके अंदर डालिए। सबसे लास्ट में आपने ये करना है, फ्लेम ऑफ करने के बाद चिकन को एक दूसरे के ऊपर से हटा लीजिए। उसके बाद ये रिंग्स आपने इसके अंदर डालने हैं और एक टमाटर ले लीजिए, उसको भी गोल स्लाइस में काट लीजिए और इन दोनों चीज़ों का बहुत ही अच्छा ग्रेवी टाइप बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको मैंने दम लगाया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। उसके बाद ये देखिए, बनकर रेडी हो चुका है। हल्के हल्के मार्क्स आ चुके हैं। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसके उठाने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और टेंडर बन के तैयार हुआ है। आप इसे चाहें तो नान
से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, आप चाहें तो एज़ इट इज़ ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे ये रूखा भी बहुत अच्छा लगता है और दोनों ही सूरतों में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और क्योंकि ये टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएँगे और बड़े तो बहुत ही शौक़ से खाएँगे। तो आपने इस रेसिपी को कहीं से स्किप नहीं करना। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और बहुत ही शॉर्टकट में जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। जब आपका कुछ भी बनाने को दिल ना कर रहा हो और मेहनत भी ना करनी पड़े, तो जल्दी से आप ये डिश बना सकते हैं और ये बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाली है। ये देखिए, इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसको रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिए और दूसरों में आसानियाँ बाँटिए। अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।